हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के काव्य के बारे में। तो जो यूजीसी नेट जेआरएफ में इकाई 5 में लगी जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं या जो काव्य हैं, तो उन सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इसके पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। ठीक है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में सुंगिनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। यह हिंदी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। तो इन्होंने इन सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है और ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से भी एक हैं। और इन्होंने हिंदी में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रभावित हुई और यह काव्य की सिद्ध भाषा बन गई। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करने वाले इस महामानव ने 48 वर्षों के छोटे से जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर दिया। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य रचनाएं हैं वो 2 वर्गों में विभक्त हैं, यानी 2 वर्गों में बांटी गई हैं, जैसे काव्य पथ अनुसंधान की रचनाएं और रस सिद्ध रचनाएं। तो इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। और आंसू, लहर तथा कामायनी इनकी रस सिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। इन्होंने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और इन्होंने जो काव्य रचना है वो ब्रज भाषा में आरंभ की थी और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के ये मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी। तो इनकी जो आंसू रचना है जो हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रसाद जी की जो आंसू रचना है यह एक विशिष्ट विरह काव्य है। तो ध्यान रखेंगे, आंसू विरह काव्य है और इसका रचना काल लगभग सन 1923 या 24 है और इसका प्रथम संस्करण 1925 ईस्वी में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में साहित्य सदन चिरगांव और झांसी डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित हुआ है। प्रथम संस्करण में केवल 126 छंद थे, फिर उसका स्वर अतिशय निराशापूर्ण था, उसे एक दुखांत रचना कहा जाएगा। ठीक है। आंसू का द्वितीय संस्करण 1933 ईस्वी में भारती भंडारण प्रयाग से प्रकाशित हुआ और नवीन संस्करण में कवि ने कई संशोधन किए हैं। छंदों की संख्या आगे 190 हो गई और उसमें एक आशा विश्वास का स्वर प्रतिपादित किया गया। कतिपय छंदों की रूपरेखा में भी कवि ने परिवर्तन किया और छंदों को इस क्रम में रखा कि उससे एक कथा का आभास मिल सके। कहा जाता है कि पहले कवि का विचार इसे कामायनी के अंतर्गत ही प्रस्तुत करने का था, किंतु अधिक गीतमयता के कारण तथा प्रबंध काव्य के अधिक अनुरूप न होने के कारण उन्होंने यह विचार त्याग दिया है। तो आंसू के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी थी और आंसू जो है वो एक श्रेष्ठ गीत सृष्टि है जिसमें प्रसाद की व्यक्तिगत जीवन अनुभूति का प्रकाशन हुआ है। यह गीति काव्य कवि ने अंतर्मन में उठने वाली, तो ये कवि के अंतर्मन में उठने वाली करुण भावनाओं की गहन अभिव्यक्ति है। कौन? आंसू। इनकी रचना जो है आंसू में प्रत्यक्ष रीति से कवि ने अपने प्रिय के समक्ष निवेदन किया है। कवि उस रूप का स्मरण करता है, उस रूप को याद करता है जो कभी उसके मन प्राण पर छा गया था, लेकिन उसके विरह के कारण आज उसके हृदय में एक करुणा कलित विकल रागनी बज उठी है और अनेक स्थलों पर वेदना में डूबा हुआ कवि अपनी अनुभूति को उसके चरम ताप में अंकित करता है, लेकिन अंततः विरह मिलन के सत्य से साक्षात्कार के कारण वह उस
पीड़ाजन्य स्मृति को आत्मिक सुख के रूप में देखता है। दुर्दिन में वह आंसुओं की वर्षा को शीतलता का प्रतिदान मानने लगता है। तो आंसू के बारे में स्टेटमेंट गुलाब जी दे रहे हैं और गुलाब राय जी कह रहे हैं कि आंसू में संयोग की सुधि के बाद वियोग है और इस व्यक्ति दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की बात भी है। यही उस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ऐसा कौन कह रहा है? गुलाब राय जी बोल रहे हैं कि आंसू में संयोग की सुधि के बाद वियोग है और इस व्यक्ति दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की बात भी की गई है। तो यही उस काव्य की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है। बौद्धिक चिंतन और भाव प्रबलता से आंसू काव्य एक महत्वपूर्ण रचना बन पड़ी है। काव्य का प्रतीक विधान भी अपूर्व है। कवि ने सौंदर्य में अप्रस्तुत विधान का प्रयोग किया है। आंसू काव्य की रचना आनंद छंद में हुई है। तो ये भी पता होना चाहिए आंसू काव्य की रचना किस छंद में? आनंद छंद में हुई है। और काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का शोभनीय संयोजन हुआ है। आंसू प्रसाद जी की लौकिक प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली ऐसी कृति है जिसमें प्रसाद जी ने प्रिय के प्रेम पर विश्वास किया और उसकी ओर से ठुकराने पर कवि ने आंसू काव्य के माध्यम से उसकी स्मृति में आंसू बरसाए हैं। तो ये था आंसू काव्य। और इससे आंसू काव्य से रिलेटेड तो कुछ पंक्तियाँ जो बहुत ही फेमस हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो प्रसंग इसमें दिया गया है कि ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं प्रसाद जी के आंसू काव्य की प्रारंभिक पंक्तियां हैं और इसमें कवि ने प्रेमी के हृदय की व्याकुलता तथा प्रेम के पश्चात वियोग की मनः स्थिति का चित्रण किया है। प्रेमी के हृदय में विरह का कोलाहल है। अपने दुखी मन की पीड़ा से अधीर होकर कवि कह रहा है कि इस करुणा से परिप्लावित हृदय में अब केवल व्याकुलता के स्वर ही सुनाई देते हैं। अर्थात प्रिय मिलन की स्मृति जागृत होते ही प्रेमी के मन को उदासी घेर लेती है। वह अपनी प्रियतमा से हुए प्रथम मिलन के विविध दृश्यों को याद करता है। अब इस वियोग की स्थिति में वे संयोग के क्षण अपार वेदना के बादल बनकर हर क्षण हृदय में गर्जना करते हैं। प्रियतमा के साथ व्यतीत की हुई मिलन क्रीड़ा याद आते ही उसके मन में वियोग का दुख हाहाकार करने लगता है। तो आशा यह है कि इस विरह में प्रेमी के मन को कहीं पर भी क्षणिक विश्राम नहीं। तो ये था आंसू काव्य के बारे में। अब इसके बाद हम इनकी कामायनी के बारे में देखेंगे और ये पंक्तियाँ याद रखेंगे और इनका हम लोग अर्थ भी समझ चुके हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो चलिए कामायनी के बारे में देख लेते हैं। प्रसाद जी की जो कामायनी है और कामायनी के जो 3 सर्ग हैं जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। वैसे तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और उन 15 सर्गों को हमें क्रम से याद होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। तो कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है जो सन 1936 में प्रकाशित हुई है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो हम इन सर्गों को ऐसे 3-3 करके याद करेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इनको हम ऐसे 3-3 में डिवाइड कर लेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ऐसे हमें 15 सर्ग याद हो जाएंगे। कामायनी एक छायावादी प्रतीकात्मक काव्य है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। तो जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट्स में बताओ कि किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है। और इस महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव जीवन की संपूर्ण कहानी मनोवैज्ञानिक ढंग से की गई है।
इस रचना में प्रलय के पश्चात, यानी प्रलय आ जाता है, उसके पश्चात सृष्टि के रचना क्रम में मनु और श्रद्धा, पुरुष और नारी के पारस्परिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को पौराणिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक धरातल पर प्रस्तुत किया है। तो इस काव्य में या इस महाकाव्य में जो मनु है वो मन के प्रतीक है, श्रद्धा है हृदय की प्रतीक और इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, और वहीं जो श्रद्धा का पुत्र कुमार है वो मानव का प्रतीक है तथा अकुली आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। प्रसाद ने इस महाकाव्य में रति और निर्वेद नामक दो भावों का सुंदर व सफल प्रयोग किया है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसके सारे ही सर्ग। तो श्रद्धा सर्ग की बात करते हैं। तो श्रद्धा सर्ग की आरंभिक पंक्तियां हैं, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इन पंक्तियों की हम लोग व्याख्या देखेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं प्रसाद जी इन पंक्तियों से। तो कह रहे हैं, सृष्टि प्रलय के उपरांत एकाकी मनु हिमालय पर्वत की एक निर्जन गुफा में अपना अशांत जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन अचानक ही श्रद्धा उनके निकट अवतीर्ण हो उठी और दुखी तथा ध्यान मग्न मनु को देखकर उनसे पूछने लगी कि जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरों के आघात से किसी मणि को तट पर फेंक देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र के आघातों से पीड़ित होकर इस सुनसान पर्वतीय प्रदेश रूपी तट पर पड़े हुए ये पुरुष तुम कौन हो। जिस प्रकार से समुद्र की लहरों द्वारा तट पर फेंकी गई मणि से तट प्रदेश प्रकाशमान हो उठता है, उसी प्रकार इस निर्जन क्षेत्र में चुपचाप बैठकर अपनी प्रभा दीप्ति से चारों ओर प्रकाश कर देने वाले पुरुष तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है। तो मनु श्रद्धा के सम्मुख बैठे हुए थे और श्रद्धा उन्हें चिंतित देखकर कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम इस मधुरता से भरे हुए थके हुए और प्राकृतिक एकांत से ग्रस्त संसार के कोई रहस्यमय व्यक्ति हो। आशा यह है कि तुम चूंकि मेरे लिए नितांत अपरिचित हो, किंतु तुम्हारे मुख पर छाए दुख के भावों को देखकर तुम मेरे लिए और भी रहस्यमय प्राणी हो उठे हो। किंतु दूसरी ओर इस निर्जन प्राकृतिक सौंदर्यमय के मध्य तुम्हें दुखी और चिंतित देखकर मुझे तुम्हारा कुछ रहस्य सुलझा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। लगता है जैसे करुणा से भरे हुए मौन ने चेतन व्यक्ति का रूप धारण कर रखा हो तथा तुम्हें अकर्मण्य व्यक्ति की भांति देखकर प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे मन ने ही आलस्य का रूप धारण कर लिया हो। तो ये था श्रद्धा सर्ग का कुछ श्रद्धा सर्ग की पंक्ति थी, आरंभिक पंक्तियां जिनके हमने व्याख्या के रूप में अर्थ देखा। अब इसके बाद हम लोग श्रद्धा के बाद श्रद्धा और लज्जा और ईड़ा तीन सर्ग लगे हैं ना, तो लज्जा सर्ग देखेंगे पहले, फिर ईड़ा सर्ग देखेंगे। लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मंजुल स्वप्नों की विस्मृत में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। तो इन पंक्तियों का अर्थ प्रसाद जी कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि संध्या की लालिमा के मध्य से उतरकर अपनी ओर आती छाया को देखकर श्रद्धा कह रही है, किस सर्ग में ये पंक्तियां हैं, तो लज्जा सर्ग से हैं। श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार नन्ही कली स्वयं को कोमल तथा नवीन पत्रों में छुपा लेती है, उसी प्रकार तुम अपने सुंदर आंचल में स्वयं को छिपाने का प्रयत्न करती हुई सी प्रतीत होती हो, और जिस प्रकार संध्या के समान गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल के पट में दीपक की लौ मध्यम रूप में दिखाई देती है, उसी प्रकार इस संध्या में लालिमा रूपी पट से अपने सौंदर्य को प्रकाशित करती सी तुम कौन हो।
ठीक है। लज्जा को संबोधित करके कहती है श्रद्धा, और श्रद्धा लज्जा को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे अपरिचित छाया, जिस प्रकार सुंदर स्वप्नों में चेतन जगत के वातावरण के विस्तृत हो जाने से मन की मस्ती निखर उठती है और मन की समस्त क्रियाएं तंत्र रूप में होती दिखाई पड़ती हैं, जैसे सुगंधित लहरों में अनेक बुलबुले उठा करते हैं और अपना क्षणिक वैभव दिखलाकर उन्हीं लहरों में फिर विलीन होते हुए दिखते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरे हृदय में छिपकर अपना प्रभाव दिखा रही हो। तो किसके बारे में कह रही है? लज्जा के बारे में। इसके बाद इनका जो तृतीय सर्ग था, कौन सा था? ईड़ा सर्ग। तो ईड़ा सर्ग के बारे में भी कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें हम देख लेंगे। तो ईड़ा सर्ग में क्या है? किस गहन गुफा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर, ले सात विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनिल छिति और नीर, भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा सबसे विराग सब पर ममता, अस्तुत चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। ठीक है। तो ये कुछ पंक्तियां किस गहन गुफा से अति अधीर। तो पंक्तियां ईड़ा सर्ग से थी और इनकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ईड़ा सर्ग में मनु श्रद्धा को हिमालय की शून्य गुफा में छोड़कर जब अकेले ही पर्वत शिखरों के मध्य में भटक रहे हैं, तब वे अपने दुखमय जीवन की तुलना झंझावत से करते हुए कहते हैं कि जैसे भयंकर या भीषण आंधी या तूफान की तेज हवा का प्रवाह अत्यधिक अधीर होकर किसी गहन और अंधकारमयी गुफा से निकलकर किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ता हुआ सा दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही मेरा दुखित तथा क्षोभ से भरा हुआ जीवन भी हिमालय की गहन गुफा से आज अज्ञात स्थल की ओर निकल पड़ा है। जिस प्रकार भीषण आंधी में अनेक तरह की मिट्टी, धूल आदि के अणु परमाणु व्याकुल होकर एकत्रित हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे इस व्यथित जीवन में भी आकाश, पवन, धरती तथा जल के परमाणुओं का समूह अत्यधिक आकुलता के साथ मिला हुआ है। जिस तरह भयंकर आंधी सभी को भयभीत करती हुई अपनी भयंकरता के कारण ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह संसार को भयभीत बनाने हेतु अपनी साधना में रत हो रही हो, वैसे ही मेरा यह जीवन भी आज सभी को भयभीत बनाता हुआ भय की साधना में लीन सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार आंधी वृक्षों को उखाड़कर और ग्रहों की छत पर छप्परों को उड़ाकर प्राणियों के जीवन में कटुता और कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है और संसार को अत्यधिक असहाय और विवश बना देती है, उसी प्रकार मेरा यह जीवन ही आज चारों ओर पारस्परिक द्वेष तथा वैमनस्य को वितरित करता हुआ सा दिख रहा है। मैंने अपने जीवन से श्रद्धा का परित्याग करके अपने इस तुच्छ से संसार को भी अत्यधिक अनाथ तथा व्यवस्था से भरा हुआ बना लिया है। जिस प्रकार आंधी का तीव्र प्रवाह रेगिस्तान की बालू और अन्य उपजाऊ मिट्टी के कणों को खेतों में इधर उधर फैलाता हुआ और सागर, सरोवर, नदी आदि में लहरें पैदा करता हुआ जहाँ निर्माण का कार्य करता है, वहाँ वह वृक्षों को उखाड़कर ग्रह की छतों तथा छप्परों को उड़ाकर और दूसरी वस्तुओं को इधर से उधर फेंक कर नष्ट भ्रष्ट करता हुआ ध्वंस का कार्य भी करता है, वैसे ही मेरे इस जीवन में भी निर्माण तथा विनाश करने की शक्ति अपार मात्रा में भरी हुई है, क्योंकि श्रद्धा से मिलकर गृहस्थ जीवन की आवश्यक वस्तुओं या सामग्रियों को एकत्रित करते हुए मैंने निर्माण का कार्य किया था और अब उस सुखद गृहस्थी को छोड़कर विनाश का कार्य भी किया है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार आंधी की तीव्र हवा संसार के हर पदार्थ से संघर्ष या द्वंद्व करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और वह सृष्टि के समग्र पदार्थों से उदासीन व निराश भी करती है और सबसे स्नेह भी रखती है, उसी प्रकार मेरा यह जीवन भी लगातार संघर्ष करता चला आ रहा है। जिस प्रकार किसी उद्देश्य या लक्ष्य को भेदने हेतु धनुष से कोई तीर छूटकर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार मेरा यह शाश्वत जीवन भी ना जाने किस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आज
निकल पड़ा है और ना जाने कब से इस संसार की शून्यता को पार करता हुआ आगे की ओर अग्रसर होता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये थी एड़ा सर्ग की पंक्तियाँ और उनकी व्याख्यात्मक रूप में हम विश्लेषण देखें। इसमें अगर विशेष में देखें तो प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा रूपक और सांग रूपक अलंकार है और इस पद में पदरी छंद तथा मत सवैया छंद का भी प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रसाद जी की जो काव्य या कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा। आशा करते हैं आपके लिए ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगली कविता के साथ।